सुप्रभात बच्चों, मैं आपके हिंदी की अध्यापिका आपका हिंदी की कक्षा में हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो बच्चों, पिछली कक्षा में हमने दीपावली से अपने आंतरिक अंधकार को दूर करने के बारे में सीख ली थी। हमने पढ़ा था दीपावली त्योहार के जरिए कैसे हम आंतरिक अंधेरे को भी दूर कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों, आज हम एक और नई सीख के साथ हाजिर हैं और हमारी आज की कविता है पाठ 12 पानी और धूप। तो चैप्टर नंबर है वह 12 है और हमारी कविता का नाम है पानी और धूप। तो कविता का परिचय इस प्रकार है। इस कविता में कवयित्री ने छोटे बच्चों की भावनाओं को व्यक्त किया है। बच्चा अपनी माता से वर्षा के बारे में अनेक प्रश्न कर रहा है। आइए पढ़ते हैं कविता। मतलब यह कविता किसके बारे में है? वर्षा और बच्चे के बारे में है, जो नादानी में मासूमियत से अपनी माता से तरह तरह के प्रश्न करता है, बातें पूछता है। तो चलिए आइए कविता को पढ़कर देखते हैं कि वह कौन सी बातें करता है। अभी अभी थी धूप बरसने, लगा कहाँ से यह पानी, किसने फोड़ घड़े बादल के, की है इतनी शैतानी। सूरज ने क्यों बंद कर लिया अपने घर का दरवाजा, उसकी माँ ने भी क्या उसको बुला लिया कहकर आजा। जोर जोर से गरज रहे हैं बादल है किसके काका, किसको डांट रहे हैं, किसने कहना नहीं सुना माँ का। बिजली के आंगन में अम्मा चलती है कितनी तलवार, कैसी चमक रही है फिर भी क्यों खाली रह जाते वार। क्या अब तक तलवार चलाना माँ वे सीख नहीं पाए, इसीलिए क्या आज सीखने आसमान पर है आए। एक बार भी माँ यदि मुझको बिजली के घर जाने दो, उसके बच्चों को तलवार चलाना सिखला आने दो। खुश होकर तब बिजली देगी मुझको चमकती सी तलवार, तब माँ कर ना कोई सकेगा अपने ऊपर अत्याचार। पुलिसमैन अपने काका को फिर ना पकड़ने आएंगे, देखेंगे तलवार दूर से ही वे सब डर जाएंगे। अगर चाहती हो माँ काका जाए ना अब जेल खाना, तो फिर बिजली के घर मुझको तुम जल्दी से पहुंचाना। काका जेल न जाएंगे अब तुझे मंगा दूंगी तलवार, पर बिजली के घर जाने का अब मत करना कभी विचार। तो बच्चों, इस कविता में देखिए किस प्रकार यह बच्ची अपनी माँ से कुछ बातें कहती है जो बहुत ही नादानी भरी और बहुत ही रोचक है, जिसमें वह कहती है कि माँ, क्या अब तक तलवार चलाना नहीं सीख रहा है? कौन? बादल, आसमान पर जो बादल आए हैं, क्या बड़ी बड़ी सी है। तो बच्चों, इसमें यह मासूम बच्ची अपनी माँ से तरह तरह के सवाल करती है, तरह तरह की बातें बोलती है और कहती है उन मासूम बातों में कि अभी अभी यहाँ पर तो धूप थी, लेकिन अभी यहाँ पर पानी कहाँ से बरसने लग गया, किसने फोड़ दिया, किसने शैतानी कर दी और बादल के जो घड़े हैं उन्हें फोड़ दिया और वहां से पानी गिरने लगा बारिश के रूप में। सूरज ने क्यों बंद कर लिया अपने घर का दरवाजा? क्या उसकी मम्मी ने भी बुलाया है उसको कि घर आ जा, इसीलिए वो घर चला गया है? फिर जोर जोर से बादल क्यों गरज रहे हैं? किसने बादल काका की बात नहीं सुनी है, जो इतने गुस्से में आ गए हैं वो और गरज रहे हैं और गरज गरज के शोर कर रहे हैं। किसको डांट रहे हैं वो? ठीक है, अब बिजली के आंगन में कितनी तलवार है, कितनी तलवार जो इतनी जोर से तड़प रही है। बिजली कितनी जोर से जब कड़कती है, चमकती है, तो बच्चे के मन में यह प्रश्न आता है कि बिजली के आंगन में कितनी तलवार चमकती है, कितनी तलवारें चल रही हैं जो इतनी तेज रोशनी है, फिर भी उनके वार खाली क्यों रह जाते हैं? इतनी तेज कड़कती हुई बिजली के तलवार के वारों से उनके वार खाली कैसे जाते हैं? क्या अब तक तलवार चलाना वो सीख नहीं पाए हैं माँ? हाँ, ऐसा कौन पूछती है? ऐसा बच्ची बोलती है अपनी माँ से। क्या इसीलिए वो सीखने के लिए बिजली के साथ तलवार चलाना, बिजली की तलवार चलाना वो सीखने के लिए क्या इसीलिए आज आसमान पर आए हैं?
ताकि वो बिजली की तलवार चलाना सीख सके। एक बार भी माँ यदि मुझको वहां पर जाने का मौका मिले तो प्लीज माँ मुझे जाने देना। ऐसा कौन बोलता है? बच्ची बोलती है अपनी माँ से और फिर कहती है मुझको चमकती सी तलवार मैं लेकर के मैं उनको तलवार चलाना सिखा करके आऊंगी। ठीक है बच्चों, बिजली फिर क्या करेगी? मुझको खुश होकर के एक चमकती सी तलवार देगी और मैं क्या करूंगी? घर वापस आ जाऊंगी उनको तलवार चलाना सिखा करके। अब फिर पुलिसमैन जो काका को पकड़ने आएंगे, देखिए उसके मन में छवि है, जो पुलिसमैन काका को पकड़ने आएंगे तो फिर क्या करेगी वह बच्ची दूर से ही उस तलवार को, चमकती तलवार को जो बिजली देगी उन्हें, वह दिखा देगी, जिससे कि पुलिस काका जो है वो डर जाएंगे और फिर पकड़ के नहीं ले जाएंगे काका को। ठीक है, जेल खाने नहीं ले जाएंगे। फिर बिजली के घर मुझको तुम जल्दी से पहुंचा दो माँ, अब देर मत करो, कल काका जेल नहीं जाएंगे, फिर मैं बिजली से क्या करूंगी? तलवार लेकर के आ जाऊंगी। फिर बच्चों, इस कविता में कितनी मासूमियत से बच्ची ने अपने बातों को माँ के सामने रखा है और इसमें वह कहती है कि माँ यदि अगर अगर मुझे आप बिजली के यहाँ पहुंचा दोगे तो मैं उनके बच्चों को बिजली वाली तलवार सिखाकर वापस आ जाऊंगी, क्योंकि उन्होंने अभी तक बिजली की तलवार चलाना सीखा नहीं है, तभी तो इतने जोर जोर से कड़क रहे हैं और वार कर रहे हैं और उनके वार तभी भी खाली जा रहे हैं, क्योंकि शायद लगता है वहां पर उन्होंने अभी तलवार चलाना सीखा नहीं है। तो मुझे जाने दो और मैं तलवार चलाना सिखा के आती हूँ। और ये खुश होकर के जो बिजली रानी है मुझे एक तलवार चमकती हुई दे देगी, जिससे कि मैं अपने घर लेकर के वह वापस आ जाऊंगी और उसे दिखा करके मैं पुलिसमैन को डरा दूंगी, जो काका को पकड़ करके नहीं ले जाएंगे। मतलब उस बिजली की तलवार को, चमकती हुई तलवार को देख करके जो पुलिसमैन है वो काका को पकड़ करके नहीं ले जाएंगे और ना ही जेल खाने में बंद करेंगे। तो इस प्रकार से जो बच्ची है वह माँ से वार्तालाप करती है और इस कविता के जो कवयित्री हैं उनका नाम बच्चों है क्या? श्रीमती सुभद्रा कुमारी चौहान। उनका नाम क्या है बच्चों? सुभद्रा कुमारी चौहान। क्या है उनका नाम? सुभद्रा कुमारी चौहान। और ये बहुत ही प्रसिद्ध और अच्छी कवयित्री हैं। तो इस कविता में एक नन्ही बालिका के मनोदशा, उसके निश्चल विचारों को दर्शाया गया है कि किस प्रकार वह इस कविता में बादल, बिजली और आसमान के बारे में बातें करती है और उनसे अपने आप को जोड़ने का अथक प्रयास करती है। तो बच्चों, आज की कक्षा में इतना ही। अब हम मिलते हैं अगली कक्षा में। तब तक के लिए खुश रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।